सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का मधुर वरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का पावन अवसर काल के प्रवाह क्रम में अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। 4 दिन पहले कैसे कार्यक्रम थे, कैसे परिणाम थे, फिर परसों जन्म कल्याणक की उर्मियाँ उछल रही थीं और कल मानो समुद्र शांत हो गया हो। शांतिनाथ चक्रवर्ती आरंभ परिग्रह को त्याग कर तिलतुष मात्र का मोह भी त्याग कर निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करने वन में चल पड़े थे। हम सबने यथाशक्ति उस दृश्य को देखा और भोगा। चक्रवर्ती दीक्षा क्यों लेते हैं या जो तीर्थंकर हों वे भी दीक्षा क्यों लेते हैं, इसका समाधान हमारा जिनागम कहता है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इतने बड़े बड़े सम्राट, इतने प्रचुर और विपुल वैभव के स्वामी, आखिर उन्हें क्या कमी थी जो सब कुछ छोड़कर वन जंगल में जाना पड़ा। इसका समाधान एकमात्र ये है, बाह्य वैभव में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, ऐसी उनकी परिणति दृष्टि अनुभूति तो थी ही, लेकिन अब वो बात उनके जीवन में भी आ गई। अभी भी हम कल्पना करें, कल तक जो चक्रवर्ती थे वो आज अडोल साधक निर्ग्रंथ दशा में वन में विचरण करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वे अपने प्रचुर स्वसंवेदन में ही विचरण करते। यदि मुनि दशा में आनंद न होता तो ये वैभव छोड़कर इतने बड़े बड़े सम्राट मुनि दशा को अंगीकार क्यों करते। कल अपन ने भक्ति पढ़ी थी एक, उसमें एक पंक्ति पर आपका ध्यान गया होगा, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन निरंतर स्वसंवेदन आधार के लिए, क्योंकि सामने जिनवाणी है इसलिए जिनवाणी का आधार होना चाहिए स्वाध्याय में।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सामने विराजमान है। इसमें आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप की एक पंक्ति को मैं आधार बना के चर्चा करूंगा, और वो ये है, कोई भी बाह्य क्रिया को खींच कर नहीं करते। अपनी ऐसी भाषा है रागियों की, अरे नग्न रहना पड़ता है, केस लुंच करना पड़ता है, 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं। ये सब अज्ञान भरी भाषा है, इसके पीछे अज्ञानमय चिंतन है। वास्तव में मुनिराज की दिनचर्या, उनकी सहज अंतरंग और बहिरंग परिणति, अगर आपने स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय किया होगा, कदाचित नहीं किया हो तो एक नियम यहाँ से लेके जाना कि स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय जरूर करेंगे। उसके लिए कोई बड़े न्याय व्याकरण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसमें मुनियों की अंतरंग बहिरंग वृत्ति का बहुत अलौकिक वर्णन आया है। आज उनके 28 मूल गुणों में जो शेष 7 मूल गुण होते हैं, क्योंकि बाकी के 3 ग्रुप में हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, तो ये तो एक ग्रुप में हैं, और 7 फुटकर हैं, अलग अलग स्वतंत्र। इसलिए उनका नाम दिया शेष 7 मूल गुण। उसमें आहार संबंधी जो उसको मूल गुण में लिखा है, और संबंध में संपूर्ण चरणान योग के सार को लेकर कविवर दौलत राम जी ने मात्र 2-4 पंक्तियों में सुंदर चित्रण किया है। आप सबको याद होंगे, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। और उसके बाद आता है, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पाण में, कचलोच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री तो जब दीक्षा वन में दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर अपूर्व अवसर के आधार पर मुनिवरों को याद करते करते डोलते थे आनंद में। 2-3 बार तो मुझे भी अवसर मिला उस दृश्य को देखने और भोगने का। ऐसा लगता था कि जैसे कि अभी गुरुदेव स्वयं दिगंबर हुए जाते। इतनी अंतरंग में मंगलमय वैराग्य परिणति। आहारचर्या मुनिराजों के जीवन की एक मजबूरी है। क्षुधा वेदनी का उदय होता है, उसके कारण आहार का विकल्प आता है, और तत्संबंधी फिर वो बहुत सारे मूल गुण खड़े हो जाते। मूल गुण मतलब में उनकी लाइफ स्टाइल है, वो उनकी जीवन शैली है। वो जैसे करोड़पति अरबपति लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल अलग होती है, झोपड़पट्टी वालों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, हैं? ऐसे जो निज वैभव से निरंतर आत्मा का दर्शन करते रहते हैं, ऐसे चैतन्य रत्न के स्वामी, रत्नत्रय के धनी जो मुनिराज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी अलग होती। जरा ध्यान दीजिए, काफ़ी बिंदु हैं हमारे पास विचार करने के लिए। अन्य मूल गुणों को गौण करते हुए, क्योंकि उनका न प्रसंग है, न चर्चा है, न समय है, लेकिन आहार को केंद्र बिंदु बनाकर थोड़ा अपन विचार करें तो कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जिसे देह के प्रति राग है उसकी आहार क्रिया देह पोषण के लिए होती। मुनिराज को देह तो है मगर देह के प्रति राग नहीं है। क्या गजब की परिणति है। पंच इंद्री का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। ये नियम सार की पंक्तियां हैं, 12 दफे टीकाकार मुनिराज ने लिखी हैं। 5 इंद्री के विस्तार रहित देह मात्र जिसको परिग्रह तो उसको उपचार से कहा जाता है। वास्तव में तो देह में ममता होवे तो देह को परिग्रह कहा जावे, पर देह में ममता ही नहीं है तो फिर देह तो है संग में, बस इतनी बात है। क्योंकि राग छोड़ना तो आत्मा के पुरुषार्थ के अधीन है, देह छोड़ना आत्मा के पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। देह टिकाए रखना भी आत्मा के पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। एक क्षण भी हम आयु बढ़ा नहीं सकते हैं, और हम चाहें तो 2 मिनट पहले ही देह छोड़ देवें, वो भी आत्मा के अधीन नहीं। तो जिसको देह बस है आयु कर्म के उदय से, इसलिए पंच इंद्री का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। एक आत्मा ही उनका वास है। ऐसे मुनिराज आहार करते हैं तो वो तप की वृद्धि का कारण होता है। ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को। हम भोजन करते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बना है, इसलिए एक आइटम और ले लो, या ये शरीर के लिए हानिकारक है तो ये मत लो, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है इसलिए इसको ले। हमारी आहारचर्या का केंद्र बिंदु शरीर ही रहता है, देह का पोषण ही रहता है। लेकिन मुनिराज की आहारचर्या का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा रहता है। उन्हें तो बस विकल्प आया और उसकी पूर्ति के लिए वो निकल जाते। पूज्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के आधार से पंच कल्याणक के प्रसंगों में ही दान उपदेश अधिकार पर, जो उसका दान उपदेश अधिकार है, उस पर कई बार व्याख्यान उन्होंने किए हैं। उसमें दान तीर्थंकर की महिमा की गई। पहले ही छंद में पद्मनंदी पंचविंशतिका का मंगलाचरण का पहला श्लोक, जिसमें धर्म तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा को नमस्कार किया है और दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश को याद किया गया है कि श्रेयांश राजा के निमित्त से, ऋषभदेव की बात है, दान प्रवृत्ति चली और ऋषभदेव के निमित्त से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। इस तरह उसमें याद किया है। और पूरे दानोपदेश अधिकार में आहार दान की महिमा का ही वर्णन किया गया है। तो कैसी वो लेने वाले कैसे और देने वाले कैसे, आहार ग्रहण करने वालों की परिणति कैसी, और जो आहार दे रहे हैं ऐसे श्रावक 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, उत्तम कुल वाले होंगे, उत्तम संस्कार वाले होंगे, वे ही अनुद्दिष्ट आहार दे सकेंगे। आपने गुरुदेव के प्रवचनों पर अगर ध्यान दिया हो, कभी कभी वो अपनी व्यक्तिगत बात, जो संप्रदाय में रह के वो कड़क आचरण का पालन करते थे, उसका भी वो उल्लेख करते। उसमें वो याद दिलाते हैं उद्दिष्ट आहार के प्रति उनका जो अभिमत था वो बहुत कड़क था। वो बोलते अगर उन्हें शंका भी पड़ जावे कि ये पानी मेरे लिए गर्म किया गया है तो उसे ग्रहण नहीं करें, छोड़ के चल दे। कहने का आशय ये है कि ये कैसी विचित्र बात है। थोड़े अपन उद्दिष्ट आहार की चर्चा करते हैं
क्यों ऐसा नियम है? देखो भाई, अपन लोग चारों कसाय के धनी, एक सामान्य कथन है? तो भी सज्जन पुरुष ये नहीं चाहता कि हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ होवे। आप किसी मेहमान के यहाँ गए हों, दिन के 2 बजे आपकी ट्रेन पहुँचती हो और आप समझ लो 2:30 बजे उसके यहाँ पहुँचे। अब वो मेहमान तो ऑफिस गए हैं, घर में बहनें हैं, आपका स्वागत सत्कार किया, वेलकम किया, बोले बस आप बैठिए, आधा घंटे में मैं भोजन आपके लिए बनाए देती। तो सज्जन व्यक्ति ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, भोजन तो मैं साथ में रखता हूँ, मैं ट्रेन में ही भोजन मेरे साथ में रहता है। नहीं भी किया हो तो भी मना कर देगा कि नहीं नहीं भूख नहीं है, अभी तो खाली चाय ले लूँगा, बाकी भोजन शाम को करूँगा। यानी हमारे लिए आप स्पेशल प्रयास करें, ये आरंभ परिग्रह में पढ़ें, ये सज्जन आदमी को भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जिसकी अनंतान बंदी चली गई, अप्रत्याख्यानी चली गई, प्रत्याख्यानी चली गई और देह के प्रति ममता नहीं है, वो कैसे चाहेगा कि कोई हमारे लिए ये सब करे? ये विकल्प का बोझा उसको बर्दाश्त ही नहीं होता। इसलिए भैया, आप तो जो लोकल आपकी व्यवस्था, सहज व्यवस्था है, जैसा आहार गृहस्थ करते हैं, संयमी गृहस्थ, उसी में से अतिथि संविभाग व्रत के रूप में आप उसी में से हम ग्रहण करेंगे। ये मनोविज्ञान है, अनुद्दिष्ट आहार ग्रहण का उसके पीछे मनोविज्ञान। गृहस्थ अपने स्वाध्याय छोड़कर, पूजा छोड़कर, आजीविका छोड़कर, गृहस्थ संबंधी जिम्मेदारियां छोड़कर और हमारी खटपट में ही पड़े रहें, ये वीतरागी संतों को, मोक्ष मार्गियों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? इसलिए एक प्रमुख नियम अनुद्दिष्ट आहार होना चाहिए, उद्दिष्ट आहार नहीं होना चाहिए। समयसार जी में भी अदह कर्म और उद्देशिक आहार की चर्चा बाद बाद की गाथाओं में आई है। फिर दूसरी बात, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। एक एक चीज के पीछे उनका रत्नत्रय धर्म सुरक्षित रहे, उनकी वीतराग परिणति सुरक्षित रहे, उस पर आँच नहीं आना चाहिए। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं उनके जीवन में सहज होती हैं। एक बार आहार लेने की तो बात बहुत से गृहस्थों के जीवन में भी होती। एक बार मैं शायद कुंभोज बाहुबली गया था या फिर सोलापुर के एक स्कूल में गया था। वहाँ पे गुरुकुल था एक कुंभोज बाहुबली में, उसमें एक बच्चों के जो भोजनालय था उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ था, जो एक बार खाता है वो योगी होता है, 2 बार खाता है वो भोगी होता है, बार बार खाता है वो रोगी होता है। गजब है, बच्चों में भी ऐसे संस्कार तो होने चाहिए। तो ये तो वैसे तो मुनिराज वो तो टोडरमल जी ने खुलासा किया है, यदि शिथिलता होती जाने शरीर में, क्योंकि आहार का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो शरीर में शिथिलता होती जाने तो आहार ग्रहण करते, और प्रमाद होता जाने तो आहार त्याग करते। यानी साधना में भंग नहीं होना चाहिए। आहार करना कि नहीं करना उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है कि उन्होंने 10 दिन के उपवास किए कि 6 महीने के उपवास किए कि डेली आहार किया। इसका कोई महत्व मोक्ष मार्ग में नहीं है कि आपने कितने उपवास किए और कितना आहार किया। अगर उपवास भी किए हों तो इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं के निरोध रूपी तप की वृद्धि के लिए होना चाहिए। और आहार भी करें तो आपके जो 6 आवश्यक हैं, स्वाध्याय है, ध्यान है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, चैतन्य रस का वेदन है, तो उसके लिए होना चाहिए। इस तरह मुनिराजों का आहार करना और नहीं करना दोनों उनके अंतरंग चैतन्य के आनंद की वृद्धि में निमित्त बनता है।
टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि अगर उपवास करने में ही धर्म होता तो अजितनाथ आदि तीर्थंकर मात्र 2 उपवास करने के बाद ही आहार ग्रहण क्यों करते। वज्रवैष्णव नाराज संगनन के धनी तो वो भी थे, वो भी आदिनाथ के समान 6 महीने का नियम लेके बैठ जाते। बहुत सारी बिंदु हैं आदिनाथ के प्रसंग में, तो डॉक्टर साहब बहुत बताते हैं आहार का। जब वो विषय लेते हैं कैसी घटनाएं घटी, क्या हुआ, 6 महीने तक आत्म ध्यान में लीन रहे, विकल्प ही नहीं आए, ऐसे समा गए स्वरूप में, ऐसे समा गए कि विकल्प ही नहीं आया। मुझे एक बात का आश्चर्य होता है और जिज्ञासा भी होती है। हमारे जो विशेषज्ञ साथी हैं शायद वो मेरी जिज्ञासा शांत कर सके। 6 महीने तक उठे नहीं, आहार का विकल्प नहीं आया, लेकिन श्रेणी नहीं मुड़ी, गुण स्थान नहीं बढ़ा। गुण स्थान भाई साहब अजीत जी वही 6वां 7वां रहा, 6वें 7वें में ही झूल के रहे हैं, और आहार का विकल्प भी नहीं आया। और जब आहार का विकल्प आया तो जो प्रसंग बना वो अपन सबको पता ही है। लोग इसे बड़ी विचित्र दृष्टि से देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। देखो घटना वही की वही है, उसी में आप गुलामी देख सकते हो, उसी में आप पराधीनता देख सकते हो, उसी में आप स्वाधीनता देख सकते हो। गुरुदेव ने स्वाधीनता देखना सिखाया। जो प्रचलित चिंतन है वो ऐसा, देखो भैया कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्मों ने पारसनाथ को भी नहीं छोड़ा, कर्मों ने आदिनाथ को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी आखिर 6 महीने तक भटक नहीं पड़ा, 2 रोटियां उनके नसीब नहीं हुई। ऐसा कर्म बलवान है, बड़े जगत में पेरत हैं। एक वो चिंतन और एक गुरुदेव श्री का चिंतन। अरे जरा सा विकल्प आया और देखा कि कोई विधि नहीं जानता है तो विकल्प टूट गया, वो दोबारा स्वरूप में समा गए। वो जानते नहीं थे कि जब जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय होने वाली है, उस द्रव्य की उसी क्षेत्र में उसी काल में वही पर्याय हुए बिना रहेगी नहीं। ये समाधान अकेली उनकी दृष्टि में नहीं, अकेले अनुभूति में नहीं, ये उनकी उछलती हुई 3 कषाय के अभाव रूप परिणति में निरंतर चलता रहता था। ऐसा मुनिवरों का स्वरूप होता है। तो एक प्रमाद नहीं आवे, निष्प्रमादी जीवन रहे, स्वरूप में सावधान रहें, स्वरूप में जागृत रहें। इसलिए बार बार आहार करने का तो विकल्प ही खड़ा नहीं होता है, और सहज ही विकल्प आया तो एक बार आहार करेंगे। और नवधा भक्ति पूर्वक श्रावक देते हैं आहार। ये एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है। भैया आपको आहार लेना हो पधारो, आप ग्रहण कर, हो गया। लेकिन अभी देखेंगे अपन नवधा भक्ति बाहर जो फैमिली आहार देने वाली हैं उनको बताई गई होगी नवधा भक्ति। पहले जब वो आए, एक श्रावकों का ये नियम होता है, भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है कि वो जो मुनिराजों के आहार का समय है उस समय बाहर द्वार पर आके खड़े हो जाते, द्वारापेक्षण। कोई मुनि आए हों या न आए हों, क्यों आते ही हैं, ये उनका सहज समय ही है। कदाचित कोई मुनीश्वर आए पधारे हों तो धन्य भाग है। मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचन एक श्रावक धर्म प्रकाश नाम की पुस्तक में संकलित हैं। श्रावक धर्म प्रकाश 16-18 वर्ष की उम्र में जब मैं पहली बार सोनगढ़ गया था तब वो पुस्तक लेके आया था। उसमें इस विषय का वर्णन है। जब मुनिराज को देख के ही श्रावक को ऐसा लगता है, अरे आज तो मेरे आंगन में रत्नत्रय साक्षात धर्म आया है, आज तो मेरे आंगन में कल्प वृक्ष आया है, आज तो मेरे आंगन में मोक्ष मार्ग आया है। वो भक्ति में बोलते हैं ना, हूँ कई विधि पूजो नाथ, कई विधि वंदू रे, मारा आंगणे विदेही नाथ, जोई जोई हर खून। वैसी वृत्ति हो जाती।
अब साक्षात रत्नत्रय खड़ा है, जीवंत, लाइव, चलता फिरता, सदैव, तो क्या करें, उस कैसे तो वंदना करें, कैसे नमस्कार करें, कैसे पूजा करें, कैसे आहार देवें। मतलब जानते तो सब हैं, लेकिन भक्ति ऐसी उछलती है, उसी में श्रावक को कितनी विशुद्धि बढ़ती है। इस तरह मुनिराज पधारते हैं तो श्रावक का हृदय आनंद से उछलता है। मुनिराज पधारे तो श्रावक बड़े भक्ति भाव से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ, जो भी विधि है, परिक्रमा देंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे और अंदर ले जाएंगे, उच्चासन पर विराजमान करेंगे। शायद हमारे यहाँ इनको लोगों को मालूम होगा, इसका स्पेशल गीत बोलते हैं इस पर, जिसमें सारी प्रक्रिया बताते हैं। मुनिवर अब आहार करेंगे, निज चैतन्य विहार करेंगे, निज को निज में रमायो रमायो, अंतर में आनंद आयो, मुनिवर दर्शन पायो। ऐसे और भी कई पंक्तियां हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये नवदा भक्ति की जरूरत क्या है, और इसमें अगर कोई कमी दिखे, उनको ऐसा फील होवे कि नवदा भक्ति का कोर्स बराबर सही ढंग से पूरा नहीं हो रहा है, तो अंतराय आ जाता है, छोड़ के चले जाओ। अरे जरा सी गलती हो गई, जरा सा ये कहना भूल गए, जरा सा ये कहना भूल गए, तो उसमें अंतराय आ गया। अरे आपको भोजन करना करो, हम तो भक्ति भाव से करा रहे हैं, नवदा भक्ति की शर्त लगाने की जरूरत क्या है? ये सोचने की बात। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। मुनिराजों की आहार वृत्ति भ्रामरी वृत्ति कहलाती। भ्रामरी वृत्ति का मतलब है कि भौरा जैसे फूल सूंघ लेता है, लेकिन फूल का कुछ बिगड़ता नहीं है, बिल्कुल हल्का, फूल की सुगंध ज्यों की त्यों रहती, वो केवल अपने में उसको समझ लो, अपनी योग्यता से अपने में ग्रहण कर ले। ऐसे ज्ञेय का ज्ञान में कुछ नहीं आता ना, ज्ञान में ही ज्ञेयाकार परिणमन हो जाता है। ये भी एक भ्रामरी वृत्ति है ज्ञान की, समझ, ये भी ज्ञान की भ्रामरी वृत्ति है गुलाबचंद जी। इसी तरह से वो भौरा फूलों का रस लेता है, लेकिन फूलों का सौंदर्य, उसकी आभा, उसकी गंध, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुनिराज ये चाहते हैं कि जिस गृहस्थ के यहाँ आहार होवे, उसकी सामान्य जो वृत्ति है दिनचर्या, उस पर कोई असर नहीं पड़े, उसे कहीं से भी कोई बोझा नहीं लगना चाहिए। अगर उछलता हुआ भक्ति भाव होगा तो नवदा भक्ति सहज होएगी। ध्यान देना, याद नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अपन गृहस्थ लोग इसी टाइप की कुछ व्यवहार नहीं निभाते क्या? घर में कोई मेहमान आवे तो आइए आइए साहब पधारिए, बोलते कि नहीं बोलते? उधर उनके हिसाब से बोलते। समझ में आया ना? तो मान लो विद्वानों को मेहमानों को भोजन के लिए बुलाया है, तो जब वो आएंगे तो आइए आइए इतना कहेंगे, फिर जैसा उनका संयम वैसा उनके साथ व्यवहार। फिर जब भोजन करने बैठेंगे तो हम भूल जाएं तो लोग कहेंगे आइए हाथ धो लीजिए, तो हाथ धुलवा देंगे, फिर बराबर आदर से बिठा लेंगे, और परसने के बाद कहेंगे भोजन ग्रहण कीजिए। समझ में आया ना? अभी तो रीतियाँ बहुत बदल गईं, लेकिन जो एक सामान्य पद्धति समाज की है, मेहमानों को भोजन कराने में भी जो भोजन कराने वाले गृहस्थ हैं वो यथा योग्य शिष्टाचार व्यवहार का पालन करते हैं। उसे कोई भक्ति का नाम देना गलत है, इसलिए मैं योग्य व्यवहार की भाषा बोलता हूँ। वही व्यक्ति, वही वृत्ति जब मुनीश्वरों के प्रसंग में आती है तो वो नवदा भक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उनको बुलाना, उनका आग्रह, आमंत्रण करना, उनको आह्वान करना, उनको स्थापन करना इत्यादि इत्यादि। तो ये एक ऐसी, इसके पीछे ये रहस्य है कि वो गृहस्थ को कोई कष्ट नहीं है, ये नवदा भक्ति से उनको समझ में आ जाता है, तो आहार लेने का मन भी होता है। कल्पना करो आप किसी के यहाँ जाएं और वो गृहस्थ आपको सुनाए कि सब्जी आजकल 100 रुपये किलो हो गई, तो आपका आहार करने का मन होएगा? है?
फिर वहीं वो चंदा करने लगे, समझ में आए, किसी को फ़ोन करने लगे, तो वो आपका मन होएगा? देखो ये बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें रहस्य बहुत भरा हुआ है भाई साहब। इस एक एक चीज़ सोचने की बात। दिन में एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, खड़े खड़े आहार लेते। एक बार सोनगढ़ में हमारे एक मित्र की एक डायरी थी, उसमें एक कमेंट से लिखा हुआ था, मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते? मोक्ष जाने की इतनी जल्दी है कि बैठ के आहार करने की फुर्सत ही नहीं है। तो कितनी सुंदर कल्पना है। वास्तव में देखा जाए तो जो आकंठ विषय कसाय में डूबे रहते हैं, अरे ज्ञानी हों धर्मात्मा तो भी, समय सार में तो दृष्टि और दृष्टिवंतों की प्रधानता से कथन है, तो समय सार का ज्ञानी भी अपने को मुनि जैसा दिखता है। समझने की कोशिश करना, समय सार में जो ज्ञानी का वर्णन आया है वो दृष्टि की प्रधानता से आया है, और पर्याय की आचरण की तरफ से देखो तो प्रवचन सार जी का जो शुभ परिणाम अधिकार है उसको पढ़ो तो पता चलेगा कि ये इंद्र अहिमिंद्र आदि भी भोगों के लिए इंद्र वगैरह कैसे तरसते। अहिमिंद्र की चर्चा नहीं, इंद्रों की चर्चा। अहिमिंद्र की तो बहुत मंद कषाय होती। कहने का आशय ये है कि विषय कषाय में आकंठ डूबे हुए ग्रस्त क्या उनका संग करने लायक? अपन भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, फिर चर्चा कौन सी होगी? फिर शुद्धात्मा की, वेद ज्ञान की, आत्मानुभूति की क्या चर्चा होगी? समाज की चर्चा होगी, राजनीति की चर्चा होगी, सामाजिक समस्याओं की चर्चा होगी। फिर मुनिराज से निवेदन किया जाएगा जो भी होता है। इसलिए बचना बराबर। एक तो मौन का कवच लेकर के आते, सबसे बड़ा उनका जो हथियार है सुरक्षा का, वो मौन का कवच है। क्यों? बोले और फंसे। ये मौन भी में बड़ी ताकत होती, ख्याल में आया ना? इसलिए वो बोलने नहीं चाहते, बस मौन लेके आएंगे, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तब थोड़ा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ऐसी एक अलौकिक वृत्ति। वास्तव में देखो, नीतिकारों ने ये कहा है, हमेशा उत्तम पुरुषों की संगति करना चाहिए। अपने से जो ऊंची ग्रेड के लोग हैं उनकी संगति करना चाहिए। तो मुनिराज गृहस्थों की संगति क्यों करना चाहेंगे? ये तो मात्र आहार एक ऐसी चीज है जिसके कारण उन्हें गृहस्थों के संपर्क में आना पड़ता है। इसलिए वो बार बार इस वृत्ति को तोड़ने का भी प्रयत्न करते। अब आप सोच लो, एक कोई मुनिराज ने सवेरे उनको ऐसा विचार आ गया, चलो आज आहार के लिए नहीं उठना, तो कितनी झंझटों से बच गए। समझ में आए? शुद्धि करो, फिर जाओ, फिर इधर जाओ, उधर जाओ, किधर जाओ, हैं? फिर वो गृहस्थ पड़गा रहे, फिर वो गृहस्थ पड़गा रहे, फिर वहाँ जाओ, फिर आके गुरु के पास में जो भी दोष लगे हों, गलतियाँ हुई हों, उन्हें आचार्य के सामने कहो। फिर आचार्य जो समझ लो बताएं प्रायश्चित वो लो। तो इतनी सारी कवायद से तो बच गए ना। तो वो उनके लिए एक बड़े समझ लो निवृत्ति का कारण बन जाता है। ऐसी अलौकिक बातें हैं सब। तो एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, पानी पात्र में आहार लेना। वाह! पानी पात्र में क्यों लेते हैं भैया? तो थाली में लेंगे, क्या करेंगे? वो थाली कहाँ से आएगी? वो गृहस्थ देगा तो उसका एहसान हो जाएगा। देखिए, ये जो संयम की क्रियाएं स्वाधीन होती हैं, मुनिराजों की वृत्ति में एक बहुत बड़ा तत्व छुपा है, अयाचिक वृत्ति का। अयाचित वृत्ति। किसी भी जीवन ऐसा बना लिया, जीवन ऐसा बन गया कि किसी से किसी चीज के लिए याचना करने का विकल्प ही नहीं आवे। अरे जो सिंह वृत्ति के धनी हैं, जो चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं,
गुरुदेव श्री फरमाते हैं, दिगंबर संतोनी सी बात करवी, आ तो चालता सिद्ध छे, चलते फिरते सिद्धों के समान है। तो ऐसे मुनिराज किसी से केस लॉन्च की व्यवस्था के लिए कहें, कि आहार के लिए बर्तनों की व्यवस्था के लिए कहें, कि वस्त्र को संभालने की व्यवस्था के लिए कहें, ये किसी से कहना पड़े, ये तो भाई अति सज्जन लोगों को भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि उन्हें किसी से कुछ कहना पड़े। ख्याल में आया ना, सामने वाला पूछे कि आप ये चीज़ लेंगे क्या, तो हाँ ना कर दें, मुंह से मांगे नहीं कि हमारे लिए ये चीज़ और लाके आप दे दो। तो मुनिराज को कैसे बर्दाश्त हो सकती? मुनिराज ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उन्हें किसी वस्तु के लिए याचना करना पड़े? इसलिए ना तो वस्त्र रखते हैं, न पात्र रखते। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन की एक मंगलमयी घटना मुझे याद आ रही है वस्त्र पात्र के बारे में। जब वो संप्रदाय में थे, जिस संप्रदाय में जन्मे उसी में उन्होंने दीक्षा ली, फिर वहाँ पात्र रंगना पड़ते। आप लोग सब जानते हैं, मैंने उनकी एक पुस्तक में जीवनचर्या में पढ़ा था, ये बहुत बहुत रोमांचक था। तो वो पात्र रंगते थे और विचार करते थे कि क्या मैं इसके लिए साधु हुआ हूँ, कि यही काम है मेरा कि वस्त्र संभालूं, पात्र संभालूं, पात्र रंगूं, ये करूं। तो उनको कुछ चिंता में देख करके उनके जो दीक्षा गुरु थे, गुरुदेव अपने दीक्षा गुरु को भी याद करते थे तो वो बड़ी स्टाइल से याद करते थे। हमारा गुरु था हीराचंद जी महाराज, हमारा गुरु था, बहु भद्र परिणामी था, बहु भद्र परिणामी, પણ દ્રષ્ટિની કાંઈ ખબર નથી, ये भी साथ में कह देते, दृष्टिની कांई खबर नहीं। और उनके गुरु का एक स्लोगन था, 6 काय जीवों की रक्षा करना, इससे बड़ा और कोई धर्म होता नहीं है। फिर गुरुदेव बोले, एक द्रव्य बीजा द्रव्यની કાંઈ કરી શકતો નથી, એવી दृष्टि નથી। तो उनके गुरु को गुरुदेव के प्रति बहुत स्नेह था। उनकी प्रतिभा, उनकी वाणी, उनका कड़क आचरण, उनकी लोकप्रियता, इन सब के कारण उनके गुरु को गर्व होना स्वाभाविक है कि हमारा शिष्य इतना आगे बढ़ रहा है। तो उन्हें पूछा, कान जी क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे, क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने बोला, महाराज मैं विचार करता हूँ कि क्या मैं इसके लिए साधु हुआ हूँ कि ये वस्त्र संभालना पड़े, पात्रा रंगना पड़े, ये करना पड़े। तो पता नहीं उनके गुरु ने कैसे ये कमेंट्स किया कि अगर तुझे ये वस्त्र पात्र का बोझा पसंद नहीं है, पात्रा रंगना पसंद नहीं है, तो बिना वस्त्र पात्र वाला गुरु ढूंढ लो। और कुदरत ने ऐसा योग मिलाया, ऐसी धन्य घड़ी संवत 1978 जब समय सार हाथ में आया और उन्होंने कहा, सीढ़ी में आया था कि आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे, तो इस तरह वो उन्हें प्राप्त हो गया। इसी तरह बात तो आहार की मुख्यता की है, लेकिन समग्र परिणति की भी अपन चर्चा करें। ब्रह्मचर्य के बारे में कितने कड़क। एक बार गुरु ने उनको कह दिया कि ये जो साध्वियाँ हैं उन्हें ये ग्रंथ पढ़ा दो। महाराज आइंदा कभी मेरे से बहनों को पढ़ाने के लिए नहीं कहना। ऐसा देखो, 80-85 वर्ष की उम्र में भी मैंने गुरुदेव श्री को, वो स्वाध्याय कर रहे हैं दोपहर में, तो लोग आते भी थे, मिलते भी थे। तो कोई बहनें अगर आ रही हों तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, पहले चंदू भाई आगे बताएंगे, बहनों आवे छे, बहनों दर्शन माटे आवे छे। तो गुरुदेव अपना जो दुपट्टा है उससे पूरा शरीर जो है, सीना, वो ढक लेते थे, वो दुपट्टा ढक लेते, बहनों आवे छे। बोलो, कल्पना कर सकता है 85 वर्ष की उम्र में भी गुरुदेव इतना कड़क ऐसे नियमों का पालन करते थे। तो उन्होंने हमें भगवान आत्मा भी सिखाया। समय तो अपना हो चुका है, अति भारारोपण करना, अतिक्रमण करना अच्छी बात नहीं है। इस विषय के
आहार संबंधी जितने पॉइंट हैं, खड़े होके क्यों लेना, एक बार क्यों लेना, पानी पात्र में क्यों लेना, अल्प क्यों लेना, ये सब उनके रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ी हो गई तो साधना में खंड पड़े बिना रहेगा नहीं। एक कल्पना बहुत मधुर मेरे दिमाग में आती है। कल तक जो व्यक्ति चक्रवर्ती पद में था, 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, कैसा उनका भोजन, कभी कभी गुरुदेव बताते हैं चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है। और आज अब वो व्यक्ति निर्ग्रंथ मुनिराज बन गया। आज वो चक्रवर्ती शांतिनाथ ख्याल में आया ना, अब आज मुनिराज शांतिनाथ हो गए। कल्पना करो कि वो आहार के लिए जाएं, कोई राजा पड़गा रहा है तो उन्हीं के परिवार के लोग पड़गा रहे हैं, उन्हीं की रानियां पड़गा रही हैं, तो कैसा ज्ञान और कैसा राग। कल तक रानियां परोसती थीं तो ज्ञान और राग दोनों थे, आज राग टूट गया, अकेला ज्ञान बचा। कल तक भोजन करते थे तो अमृत जैसा सट रसमय भोजन जो भी बढ़िया से बढ़िया होता है, ख्याल में आया, अपने यहाँ से भी बढ़िया चक्रवर्ती का तो हो गई ना आखिर है, यहाँ भी उसी की होड़ लग रही है समझ लो है। तो स्वाद का ज्ञान मात्र है, स्वाद के प्रति राग नहीं। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शोभय सुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। 5 इंद्री के विषयों के प्रति पूर्णतया निरपेक्ष जिनकी वृत्ति हो गई है, ऐसे मुनीश्वर शांतिनाथ के हमको अभी थोड़ी देर में दर्शन होंगे। हम उनकी आहार क्रिया देखेंगे। रजनी भाई ने शायद वो बात नहीं कही, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सभा के अनुशासन की प्रशंसा यहाँ जो राजनेता आए, एमएलए और एमपीज वगैरह, उनने भी की, और आज उस अनुशासन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जरा भी कोलाहल अगर हुआ तो आहार में अंतराय आ जाता है। सामान्य मुनिराज आज भी अगर जरा हल्ला गुल्ला होवे, बैंड बाजे बज रहे हों, कुछ भी होवे तो अंतराय आ जाता है। तो हमारी ये ड्यूटी है हम सबकी, चाहे हम धोती दुपट्टा पहन के आहार दे रहे हों या न दे रहे हों, सभा में शामिल होवे, हर एक उनके आहार दान की अनुमोदना करके और मौन रह करके वैसे ही पुण्य बांध सकता है जैसा कि श्रेयांश राजा ने आदिनाथ को आहार देते समय बांधा था। मौन रहना, शुरू में तो भक्ति चलेगी, और पूजन स्थल पर जिनको कहा गया है उनके अलावा कोई न जावे। मुनिराज आएंगे ना, यहीं आएंगे ना, यहीं विराजमान होंगे ना, तो भीड़ लगाने की क्या जरूरत। कोई भी व्यक्ति, कोई भी होवे, जिनको वो 2-3 फैमिली को जो उन्होंने पहले से कह रखा है, नाम ओपन नहीं करते, नहीं तो उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा, नाम बाद में ओपन किया जाएगा। तो वो ही वहाँ पड़गाहन करेंगे, पूजन स्थल पर उन्हीं के परिवार के लोग रहेंगे। जब मुनिराज अंदर प्रवेश करेंगे तो हम सब खड़े हो जाएंगे उनकी भक्ति में, उनके सम्मान में, लेकिन कोई ताली नहीं, कोई जय नहीं, कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट। और मंद मंद स्वरों में हमारे साथी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, और हम थोड़ा माइक पे पढ़ेंगे हल्के स्वरों में, और आप जो है अपने मन में पढ़ेंगे। काय के लिए? मुनिराज का आहार निर्विघ्न समाप्त होवे, इस भावना से। क्योंकि दोष लगेगा तो विधि तो होगी, विधि तो दिखाई जाएगी, लेकिन दोष हमको लगेगा। तो उस दोष से बचने के लिए अखंड पाठ, जब तक आहार की प्रक्रिया चलती है, आधा घंटे पौन घंटे नमोकार मंत्र का पाठ चलेगा। जब उधर से इशारा होगा तब वो हमें कहेंगे, तब वो भक्ति प्रारंभ होगी। और जो आहार देने वाले आप सब लोग हैं, जैसे बताया है कि जो 32 ग्रुप बनाए होंगे
एक बात और है, मुनिराज पानी पात्र में आहार करते, इसलिए आप हाथों से चम्मच को स्पर्श करा के थाली में सामग्री छेपण कर दें। प्रतिमा जी के ऊपर नहीं डालें, हाथ के ऊपर नहीं डालें, मात्र चम्मच से लेके मुंह से भी नहीं लगावें। ख्याल में आए ना? हाथ से स्पर्श करा के थाली में छेपण करें और केवल एक चम्मच आहार देने का ही लोभ रखें, क्योंकि लोग अधिक हैं, समय ज़्यादा न हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आज हमारा धन्य भाग है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से शांतिनाथ मुनिराज आज यहाँ पधारने वाले हैं। बोलिए शांतिनाथ मुनिराज की जय हो।